नहीं है इससे। स्टेटहुड में एक भी दिन का डिले नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो इलेक्शन की तैयारी है इस वक्त, तो कहाँ पीसी इस वक्त आपने आपको देख रही है, खासकर बारामूला में? मैंने हमेशा बोला है कि ये लोगों की अदालत होती है। हम बड़ी नदामत से लोगों के पास जाते हैं, लेकिन हाँ, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह कि ये सीट हमने जीती हुई है। लेकिन 370 हमेशा के 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ पीसी रही है। हम पहली पार्टी हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए, हालांकि मैं जेल में तब था। लेकिन अब यह है कि वापस कैसे लाना है। ये जो 3 मेंबर यहाँ से जाएंगे, क्योंकि और कोई कश्मीरी पार्टी लड़ रही नहीं है, इन 3 से वापस नहीं आएगा, मैं वो कहता हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह बिज़्ने अल्लाह वापस एक दिन ज़रूर आएगा। लेकिन उसके लिए एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो ये सब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो भी वोट पीसी कहता है और कोई नहीं कहता है। आप उमर अब्दुल्ला को जाके पूछिए कि वाजपेयी की टाइम में फॉरेन मिनिस्टर वो था या मैं था। तो मैं प्रेस से भी बोलता हूँ, जो आप हमें सवाल पूछते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उनको भी पूछिए। उनको पूछिए कि फारूक साहब बाहर कैसे हैं, क्या वो कानून की वजह से बाहर हैं या बीजेपी की वजह से? नेशनल दावा कर रही है। ठीक है, वो देख रहे थे 87 में आई मिलिटेंसी। खुद उमर अब्दुल्ला ने बोला कि भाई मिलिटेंसी 87 में आई, उन्होंने रिगिंग की वजह से बंदूक यहाँ है। ये एक क्लियर कट बात है, इसमें कोई सबको पता है। ये ऐसी आप बोल रहे हो कि आप प्रूव करो इस वक्त रात है या दिन है। दिन है तो रात कैसे बोलेंगे? मिलिटेंसी यहाँ लाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं। चोरी की वजह से उन्होंने इतनी गंदी चोरी की कि उस वक्त का नौजवान उठा और बंदूक। नेगेटिव कैंपेन उन्होंने शुरू की, इल्ज़ाम तराशी उन्होंने शुरू की। हम तो चुप करके बैठे थे, लेकिन हम बैठेंगे नहीं ना चुप करके हमेशा। वो कोई इल्ज़ाम देंगे तो हमें तो जवाब देना है। अब वो बात पर झूठ बोलते हैं। अब ये है कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। वो झूठ इतने बड़े बोलते हैं कि हमें कैपेसिटी कम पड़ जाती है, क्योंकि एक चीज़ मानना पड़ेगा, 100 इख्तिलाफ एनसी से, लेकिन झूठ बोलने में उनका कोई ये नंबर 1 है। क्योंकि जब कोई मुसलमान लीडर पूरे हिंदुस्तान में कभी बीजेपी के पास नहीं गया, द फर्स्ट फेमस मुस्लिम लीडर टू गो विद बीजेपी वॉज मिस्टर फारूक अब्दुल्ला। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी उसके 2 साल बाद गए, तो एक टीम तो वो है, बाद में जो उन्होंने टीमें बनाई हैं। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। 87 की चोरी तो हमारी पार्टी के खिलाफ की, जेल तो हमको डाला गया है। जेल हम जाएं, लोग हमारे यहाँ मरे और वो बाद में बोलेंगे। आप खुद भी समझा करें, जेल कौन गया, वो या हम? टॉर्चर किसने किया? उसने हमने टॉर्चर लिया, हमने जेल गए, हमारे वर्कर मरे, और वो जो है वो आज सर्टिफिकेट बांधेंगे। मेरी बात सुनिए, उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। जब उनको 75 में हुकूमत प्लेट पर, 87 में पूरे कश्मीर में चोरी की गई उनको प्लेट पर, 96 कौन सा इलेक्शन था वो भी तो प्लेट में दिया, 3 बार हुकूमत उनको दी, और अब वो सर्टिफिकेट मांगेंगे। जेल से बाहर वो इसलिए हैं कि बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। इनको अपने जो नज़ीर साहब हैं, जीत के हराने वाला बीजेपी, राइट? कितना और बोलूँ मैं आपको? वही है ए टीम बी टीम, और क्या है? और छोड़िए ना, मान ले मैं खराब हूँ, मेरे खराब होने से क्या वो अच्छा होता है? वो डिफेंड करे, उन्हें 40 साल हुकूमत की है, वो उसके बिहार पर वोट ले। मेरे खराब होने पर क्यों वो वोट ले रहे हैं? हो सकता है मैं खराब हूँ, उससे क्या होता है? वो अच्छे हो जाते हैं। आज स्टेट नहीं है, यूटी बन गई है, 370 ले गए हैं, हुकूमत उनने की है 40 साल। इसका जवाब वो देंगे या मैं दूंगा? सो बेटर यू गो एंड आस्क देम। मुझे किस बात पर पूछ रहे हो? जो अंदर करवा देंगे। कट नहीं होता, हमारा हार्डकोर वोट है ये। अब दूसरा, अब एक जुमला बना रहे हो, राइट? वो बहुत सारे लोगों ने पहले भी जेल में लड़ा है, वो भी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जेल कोई नई चीज़ नहीं। मेरे बाप ने 10 साल जेल निकाले हैं, मेरे भाई ने 2.5 साल जेल निकाले हैं, शबीर शाह ने 35 साल जेल निकाले हैं, यासीन मलिक ने की वो उम्र कैद हुई है। हज़ारों लोग जेलों में हैं। डोंट, अब बिलिटल मत करिए जेल को। जेल में बहुत सारे लोग हैं, डोंट फॉरगेट देम। यहाँ बहुत सारे लोग जेल में, और रिलेशन होना चाहिए, रिकन्सिलेशन होना। पीडीपी का मामला, आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। थोड़ा बीरवा में आया हूँ, सवाल तो इंटेलिजेंट पूछो यार, क्या हो गया? अच्छा भला सवाल पूछो। पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब हमें जिताएगा, आप नॉर्थ से आओगे तो यहाँ पॉलिटिकल कल्चर